रामस्नेह धर्मार्थ मानव सेवा ट्रस्ट का 22 फरवरी को छठा स्थापना दिवस समारोह, जरूरतमंद बच्चों को जूते व जुराब वितरण होगा। रिपोर्ट नूतन पटवाल। सब की खबर SKK न्यूज़ साहिबाबाद। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रामस्नेह धर्मार्थ मानव सेवा ट्रस्ट पंजीकृत द्वारा अपने छठे स्थापना दिवस समारोह का आयोजन आगामी 22 फरवरी 2026 रविवार को महाराजा अग्रसेन भवन, सेक्टर 5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद में किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से स्कूली बच्चों को निःशुल्क जूते एवं जुराब वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज में सेवा व सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आज आयोजन की जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक एवं महासचिव रामकुमार अग्रवाल, संस्थापिका एवं अध्यक्ष स्नेहलता, कोषाध्यक्ष राजीव चोपड़ा तथा वरिष्ठ सदस्य राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि ट्रस्ट लगातार सामाजिक और मानवीय कार्यों में सक्रिय है तथा आगे भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रखेगा। ट्रस्ट परिवार ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर सेवा कार्यों में सहयोग देने की अपील की है। सबकी खबर से और इस समय आए हुए हैं हम राजेंद्र नगर में, और ये जो एक ट्रस्ट बनी हुई है, जो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये सीनियर सिटीजन बैठे हैं जिन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठा रखा है और जन भावना के अंतर्गत जो है ये अपनी सेवा निरंतर देते आ रहे हैं। और उसी ट्रस्ट का रामसेना धर्मार्थ मानव सेवा ट्रस्ट की जो है छठी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को जो है ये शूज जो है, किताबें जो है और भी न जाने क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। और उसी बारे में हम आज पहुंचे इनके स्थान पे और जानना चाहेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आ रहा है और आगामी क्या इनका प्रयास है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके ये ट्रस्ट का जो होने जा रहा स्थापना दिवस, उसके बारे में बताइए कुछ, क्या चीजें हैं। रामस्नेह मानव सेवा ट्रस्ट की स्थापना मैंने 13 दिसंबर 2020 को की जी। मुझे इसकी प्रेरणा जो मिली, मैंने एक शादी की थी, मैंने उसमें प्रॉमिस किया था मैं कुछ सेवा कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा भूल गया था। मेरे साथी ने याद दिलाया, तो उसी संबंध में मैंने फिर इसकी स्थापना की। इसके अंतर्गत मैं चाहता हूँ मानव सेवा प्रभु सेवा हमारा लोगो है, हमारा उद्देश्य मानव सेवा करने का। तो जब हमने शुरुआत किया तो हमने प्रथम वर्ष में 250 ग्राम चादरों का वितरण किया निःशुल्क। उसके पश्चात हमने 1000 आदमियों का भंडारा किया। द्वितीय वर्ष में हमने एक गरीब बेसिक प्राइमरी स्कूल इंदिरा कॉलोनी में हमने वहाँ पर 250 ग्राम स्वेटरों का वितरण किया। थर्ड ईयर में उसी स्कूल में हमने 250 पिट्ठू बैगों का निःशुल्क वितरण किया। उसके पश्चात हमने लालचंद स्कूल है, वहाँ पर स्टील गिलास की आवश्यकता थी, 400 गिलास का वितरण किया। और 2025 में 2 बच्चों की शादी निःशुल्क, सब सामान हमारा था, सारा पैसा हमने खर्च किया और वो घर के सामने ही हमने 2 बच्चों की शादी की। और अब की बार हम जो है स्थापना दिवस समारोह में इस 2 स्कूलों के बच्चे गए जो गवर्नमेंट से सरकारी से हैं, बेसिक प्राइमरी स्कूल इंदिरा कॉलोनी, बेसिक प्राइमरी स्कूल शाम पार्क मेन, वहाँ से करीब 350 बच्चों को जूते और शूज, जूते और मोजे जुराबों का 22 फरवरी 2026 को महाराजा अग्रसेन भवन में 10 बजे वितरण किया जाएगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री के शर्मा जी हैं और संजय जैन जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। और संरक्षक हमारे विश्वनाथ गोयनका जी, राजकुमार जिंदल जी, अशोक पुंजानी जी हैं। और हमारे कुछ 6 इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जिसमें श्याम सुंदर गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी और शैलेंद्र शर्मा जी और अमित गर्ग मूर्ति वाले हैं। इसके पश्चात हमारे यहाँ पर जो हमने ऐड लिया है तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं और सभी को एक मोमेंटो से हम सुशोभित करेंगे। और जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको भी इस मोमेंटो दे करके सबका स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे स्कूल के बच्चे जो हम पहले उसमें दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद में राष्ट्रीय गान होगा और 2 स्कूल के बच्चे अपनी स्तुति प्रस्तुत करेंगे, जिसमें एक उनका डांस है और एक भक्ति गीत पर संगीत है। एक बाकी फैंसी ड्रेस शो है। दूसरा स्कूल भी एक अपना कार्यक्रम पेश करेगा और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद में सब बच्चों का शूज का वितरण किया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं ये मेरे करने के मैं इसमें सक्षम ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी सक्षम नहीं, क्योंकि मैं तो एक पेंशनधारी हूँ। पेंशन में आजकल गुजारा मुश्किल से हो पाता है, लेकिन मैं तो एक भगवान का प्रतिनिधि मानता हूँ, मेरे से भगवान काम कराता है। और दूसरी बात मैं मानता हूँ, मेरी मिसेज बैठी है, साक्षी है, मुझे दिन में मेरा कोई विचार नहीं आता।
जब मैं रात को सो जाता हूँ तो मेरा विचार 11 बजे आता है और मेरी उंगलियाँ मुझे कहती हैं कि आपकी उंगली ऐसे चलती हैं। तो मैं सुबह आकर के फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मुझे आज ऐसा विचार आया। अभी मैं इनसे कल कह रहा था, मैं अपने स्वामीनारायण संप्रदाय से भी जो अक्षरधाम मंदिर है, इनकी पेरेंटल संस्था 81 से वहाँ पर मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी मैं काफ़ी काम किया है, आध्यात्म में भी काम किया है। तो वहाँ से भी कुछ बहनें, साधु बहनें मेरे भक्त आने वाले हैं। कल ही मैं इनसे जिक्र किया था, मुझे सपना दिखला दिया है कि एक मंदिर से आए हैं और वो महाराज की मूर्ति लाए हैं कि ये जाकर दीप प्रज्वलन में रखना। आज ही मंदिर से फोन आया कि हमारी वक्त प्लानिंग बना रहे हैं आपके आने के लिए। अब कितने आदमी हैं, कैसे आए, अभी बात करेंगे अभी वो। अब मेरे से प्लानिंग बना रहे हैं। तो मुझे इंट्यूशन, मुझे है भगवान का है विश्वास है कि मुझे रात को इंट्यूशन हो जाती है। जो भी कार्य करता हूँ मुझे देन है, तो पता नहीं क्या हुआ था, मैं वो रात दिन में मेरा कोई विचार नहीं आता। बाकी मैं तो जानता हूँ जब तक भगवान से कराता रहेगा मुझे जिंदा रखेगा, जब नहीं कराएगा तो मुझे अपने साथ साथ ले जाएगा। जब तक मैं सांस में सांस रहेगा मैं सेवा काम करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा काम करते रहेंगे मैडम, जैसे बताया सर ने कि सेवा काम करते रहेंगे, और उनका कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है कि आपने उनको प्रेरित किया, साथ दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए आप? कहती बस इनको कैसे कर रहे हैं इस उम्र में आकर, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ। मैं नहीं कर पाती। बस साथ देती तो आपका साथ देनी बहुत बड़ी बात है ना सामाजिक कार्य में। उनके साथ बस टोकती नहीं है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस इतना ही साथ दे पाती है। लगभग 6 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी और भी समाज सेवी लोग जुड़े हैं सर की संस्था के साथ। उनमें से कोषाध्यक्ष हैं जो इस संस्था को आगे चढ़ाने में और अपना सहयोग दे रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं जो 6ठा वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। हाँ, नमस्कार जी। हमारे साथ जो है अग्रवाल जी और राम स्नेह धर्मास मानव सेवा ट्रस्ट जो है वो लगभग 6 साल से जुड़े हुए हैं, और सभी समाज के जो माननीय व्यक्ति हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, और उसी के इनकी प्रेरणा स्रोत ही ये ट्रस्ट जो है आगे बढ़ रहा है। और कोशिश करेंगे कि भाई हमारे जो है कार्यक्रम बहुत सफल हो। कार्यक्रम सफल हो। हमारे साथ एक और हस्ती भी हैं जो राजकुमार अग्रवाल जी हैं, जो निरंतर सेवा भाव के अंतर्गत पता नहीं कितनी संस्थाओं के साथ पूरे एनसीआर में जुड़े हैं, और बच्चों को पढ़ाने में भी, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेडिकल में वो सहयोग करते रहते हैं, और वो इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या विचार हैं और क्या क्या आगे होना जा रहा है इस संस्था की तरफ से। अभी इस संस्था के बारे में हमारे जो महासचिव हैं राम कुमार जी, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। अब उसके बताने के बाद वैसे तो कुछ शेष नहीं बचता, पर मैं जानता हूँ कि मैं इस संस्था से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ जी, और ये संस्था ऐसे ऐसे कार्य करती रहती है कि उससे खुद मेरे को प्रेरणा मिलती है। जो हमारे राम कुमार जी हैं, इन्होंने एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी चला रखा है होम्योपैथी का, और इन्हीं की प्रेरणा से मेरे को भी ऐसी प्रेरणा मिली कि हमने भी उसको एक धर्मार्थ होम्योपैथी चिकित्सालय को खोला। तो मैं बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, राम कुमार जी हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत अच्छे अच्छे समाज के लिए काम करते रहते हैं, और हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस काम को करते रहें। धन्यवाद। हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आप देख सकते हैं कि राजकुमार जी ने क्या कहा। ये वो युगल जोड़ा है जो है निरंतर जो है सेवा भाव के अंतर्गत पता नहीं ना जाने कितने बच्चों को, कितने लोगों को अपनी सेवा देता रहा है, और इस समाज को आगे बढ़ाने में इन जैसे लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही लोग और भी आगे आए और समाज को आगे बढ़ाने में, देश को जो विश्व गुरु की एक कल्पना लेके चल रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, राजेंद्र नगर, काजी।